हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड ग्रुप से। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एनसीईआरटी का है, इसको बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन भी बनते हैं। एंड अब आगे हम बात करें तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ होता है, यूनिवर्सल रिसीवर बी होता है। ये क्यों होता है हम आगे अभी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग समझाने वाला हूं। इस तरह आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे सब ब्लड ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप जो डिवाइड किया गया है वो चार इसमें डिवाइड किया गया है, ए बी एंड ओ। तो ये चार ग्रुप, ये बेसिक ग्रुपिंग है। असल में बहुत सारे होते हैं पर हमें बेसिक में इतना ही है जो हमें याद करना है। ये चार ग्रुपिंग होते हैं। अभी ये किस बेसिस पे ग्रुपिंग किया जाता है अभी हम वो समझते हैं। वो समझने से पहले आपको ये समझना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन एक केमिकल होता है अपने हमारे आरबीसी पे, जो हमारे बॉडी में इंड्यूस करता है इम्यून सिस्टम को। वही अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एक्ट इन द रिस्पॉन्स फॉर एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक्ट करता है, यानी एंटीजन के रिस्पॉन्स देने की मतलब उसको अपोज में बोल दो या तो फिर एक्ट करता है। और हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। मतलब एंटीबॉडी ऐसा नहीं किसके लिए भी काम करेगा, एंटीबॉडी जो होता है उसे स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही काम करता है। अब हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो मैंने ब्लड ग्रुप लिया ए, तो ये ए का आरबीसी है। तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ एंटीजन हो गए जो कि केमिकल है, क्या करता है इंड्यूस करता है इम्यून सिस्टम को। हमारे पास जो ब्लड होगा उसमें हमारे पास जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर हमारे पास एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होता है और एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस पर होता है। जो प्लाज्मा के अंदर हमारे पास जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो हमने क्या पढ़ा, एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स एक्ट मतलब अपोजिट रिएक्शन शो करता है एंटीजन के लिए। अगर बाय चांस समझ लो अगर बी ना होकर यहाँ पे अगर ए होता तो ये ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के लिए एक्ट करता और ऑपोज में रिएक्ट करता और इसी को किल कर देता, जिसको से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता और फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती, हमें ब्लड लॉस होता और हमारी डेथ भी हो जाती। वही अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी के पास अगर हमारे पास ए है, वही अगर एंटीबॉडी अगर बी दिया तो ये तो एंटीबॉडी बी है, यानी ये बी एंटीजन के लिए एक्ट करेगा। पर इसको यहाँ पे बी एंटीजन मिलेगा ही कहाँ पर, हमारे पास ब्लड ग्रुप में जो हमारे पास आरबीसी है वहाँ पे हमारे पास ए है। सो बी वाला तो यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, जिसके साथ आरबीसी को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। एंड इसके लिए नेचर ने क्या किया कि हमें ए एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी दिया, ना कि ए। कि ए देता तो डिस्ट्रक्शन होता, हमारी डेथ भी हो सकती थी, बहुत सारे फेटल केसेस हो सकते थे। वही अगर सेम ऐसा बी के लिए भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी का है तो यहाँ पे हमारे पास ए है, क्यों कि अगर बी होता तो इससे रिएक्ट करके आरबीसी को किल कर देता। एंड वही अगर हम बात करें स्पेशल केस ए बी का, अगर बात हमारे पास ए बी है तो इसके ऊपर ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन होते हैं। अब दोनों टाइप के एंटीजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्लाज्मा में अगर ए होता तो ए को किल कर देता तो आरबीसी फिर भी डिस्ट्रक्ट होते ही। अगर बी होता तो बी को किल करता, ए को कुछ नहीं करता पर बी को तो किल करता ना, तो आरबीसी फिर भी डिस्ट्रक्ट होता है। इसके लिए हमारे नेचर ने क्या किया, अगर हमारे पास ए बी है तो ए बी को उसने नील कर दिया, यानी जीरो। तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी है ही नहीं हमारे पास। और सेम इसका ऑपोजिट हमारे ओ पॉजिटिव के साथ किया। अगर ये ओ पॉजिटिव है तो इसके आरबीसी पे कोई एंटीजन है ही नहीं, एब्सेंट है। वही प्लाज्मा में यहाँ पे कोई एंटीजन है नहीं, तो प्लाज्मा में ए और बी दोनों दे दिया। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको ये चीज़ पूरा याद रखना है कि हमने क्यों ए बी ओ में इसको रिएक्ट किया। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर। इसको हम ए, यूनिवर्सल डोनर जो होता है उसको हम ओ है और यूनिवर्सल रिसीवर ए बी। ऐसा क्यों है, अभी जो ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप है उसको ए तो डोनेट कर सकता है ब्लड, और उसके प्लाज्मा में एंटी भी है, तो उसको ए और ओ क्यों डोनेट कर पाएगा उसको, क्योंकि ओ के पास तो नील है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो एंटी अगर बी भी होगा तो उससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो मैच कर जाएगा। तो जो अपना ए वाला ब्लड ग्रुप है उसको ओ और ए ये दोनों ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है ब्लड। वही अगर बी की बात करें तो बी को बी ऑब्वियसली बी तो करेगा क्योंकि सेम है, और ओ क्यों करेगा कि ओ के ऊपर कुछ एंटीबॉडी मिलता ही नहीं, एंटीजन मिलता ही नहीं है। वह अगर ए बी की बात करें तो ए बी के पास ए भी है बी भी है, तो वो ए बी वाला तो ऑब्वियसली करेगा सेम है, और या तो फिर ए और बी भी करेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है चल जाएगा। और ओ पॉजिटिव ओ जो ब्लड ग्रुप है वो तो कर ही सकता है क्योंकि उसके ऊपर नील है। वही अगर ओ की बात करें तो ओ के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, और उसके प्लाज्मा में एंटी ए भी है, तो कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको ब्लड को सिर्फ ओ ही दे सकता है। कि अगर आप देखो तो अगर ए डोनेट करेगा तो उसके बाद ए एंटीजन होगा जो इसको किल कर देगा, बी करेगा तो बी वाला किल कर देगा, ए बी करेगा तो ए बी वाला किल कर देगा। इसके लिए ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है। वही अगर ए बी की बात करें तो आप कॉमन देख रहे हो, ओ पॉजिटिव जो ब्लड ओ वाला जो ब्लड है तो वो हर चीज़ में कॉमन है, इसलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर और ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। सो आई होप आपको समझा होगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही है, एंटीबॉडी एक्ट्स अगेंस्ट एंटीजन ए, देयरफॉर टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी वी हैव ऑपोजिट एंटीबॉडी इन ब्लड दैट इज बी। जो मैंने आपको समझाया, अगर ए होता तो उसका एंटीबॉडी बी है, कि अगर ए होता तो ए को एक डिस्ट्रक्ट कर देता तो बहुत सारे फेटिक केसेस हो जाते।
वही हम बात करें मिस मैचिंग, अगर मिस मैचिंग ब्लड ग्रुप हमेशा पहले मैच कर लेना चाहिए अगर डोनेट करने से पहले। अगर मिस मैचिंग होता है तो वही जैसा मैं आपको बताया आरबीसी के डिस्ट्रक्शन हो गए और फिर बॉडी में बहुत सारे सीवियर कंडीशंस आ जाएंगे। सो आई होप आपको ब्लड ग्रुपिंग समझा होगा। अब ब्लड ग्रुप में स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है हमारे आरबीसी पे जो 80% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और या फिर सुना होगा बी नेगेटिव। ये क्यों होता है ऐसा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो पॉजिटिव नेगेटिव ये है कि एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है RH एंटीजन, जो कि रीसस मंकी में पाया गया था। तो वो एंटीजन 80% पॉपुलेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। अगर RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के साथ एक्सपोज हो जाएगा तो एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनिएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, याद रखना, एग्जाम में पूछा याद है। अगर मदर नेगेटिव है, बाई चांस रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके ठीक है, बाई चांस समझो कि मदर नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी जो उसका फीटस है उसका पॉजिटिव है। सो जो RH पॉजिटिव है फीटस का, वो मदर के नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुपिंग से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर उस वक्त जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू पास कर ही नहीं सकता, इसके लिए बेबी तब तक सेफ़ है। वही अगर हम बात करें ब्लड सेपरेटेबल प्लेसेंटा, ऐसे में प्लेसेंटा के आर पार ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बट अगर फर्स्ट चाइल्ड जब हम डिलीवर करेंगे तो चांस है कि जब हम सीजरिंग या डिलीवरी करें तो ब्लड जो है बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड, वो चांस है कि हाईली चांस है कि मिक्स हो सकता है। सो मिक्स होने की वजह से हमारे मदर के अंदर जो कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव के अगेंस्ट वो कुछ एंटीबॉडीज़ बना देता है। जो RH एंटीजन है वो मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना देता है अपने पॉजिटिव के खिलाफ। बट बेबी जो है वो तो बाहर आ चुका है, सो बेबी को कोई नुकसान तो नहीं है, बट वो एंटीबॉडीज़ तो बन चुके हैं तो मदर के बॉडी में ही रह जाते हैं वो एंटीबॉडीज़। तो होता क्या है कि अगर बाय चांस समझो अगर मदर ने सेकंड प्रेगनेंसी अगर लिया, मतलब सेकंड अगर दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, तो अभी जो एंटीबॉडीज़ है वो तो किसी के भी थ्रू पास कर सकते हैं। सो इस बार जो प्लेसेंटा होगा सेकंड प्रेगनेंसी में, वो प्लेसेंटा उस एंटीबॉडीज़ को रोक ही नहीं पाएगा, और फिर क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ है जो पॉजिटिव के लिए बने थे, दूसरा बेबी पॉजिटिव होगा, जेनेटिक्स में हम समझेंगे कैसे, तो दूसरा बेबी जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के खिलाफ वो एक्ट, मतलब जो एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव के लिए एक्ट करेंगे, और जो बेबी है उसके RBCs को डिस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि वो प्लेसेंटा को पास कर सकते हो ईजिली पास करके बेबी को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। इसके लिए ये हमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कंडीशन हमें पहले से डॉक्टर अवार्ड देख लेता है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं दिस विल डिस्ट्रॉय फीटल RBC कॉजिंग, और क्या कॉज करता है, अनीमिया यानी खून की कमी और जॉन्डिस। अब मैंने बहुत सारे अगर RBC डिस्ट्रॉय हो तो हमें हमारे बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ने लगता है। अब बिलीरुबिन बढ़ने से, बिलीरुबिन का कलर क्या होता है, येलो। सो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से हमारी पूरी बॉडी येलो टाइप होने लगती है। सो यहाँ पे हमें अनीमिया और जॉन्डिस होने लगता है, और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम RH एंटीबॉडी, जो कि तुरंत अगर डिलीवरी के बाद डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेट कर ही देता है, उसके इंजेक्शन डोज चालू कर देता है और पैसे पहले लगा के रखता था कि आगे आके अगर बाई चांस सेकेंड बेबी कंसीव नहीं कर रहे, फिर भी अगर कुछ चांस चाहिए नहीं इसके लिए। ओके, सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझा होगा, एंड आई एम सॉरी अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ करना। मुझे कमेंट में बताना कि आपको मैं जो लेक्चर समझा रहा हूँ कैसा लग रहा है, और मुझे ये भी बताना कि आपके बॉडी के अंदर आपके पास कौन सा एंटीबॉडी है, बताना भूलना मत, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मेरा मोटो सिर्फ एक ही है कि जो पढ़ाई है उसे फ्री करो या फ्री कर दो, बस पढ़ाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और बस बांटते रहो फ्री में, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ना, मैं रिकमेंड करूँ कि भाई NCERT भी अच्छे से पढ़ ले, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। और इसके PDF के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो सी यू देन टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ ग्रेट डे।